हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर है स्टूडेंट 14। लेक्चर नंबर 14 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने किया कि महिला अधिकार संगठनों का वर्णन। उसके अंदर मैंने पहले आपको जो विजिट कैसे करते हैं, जो वर्णन होता है, उसका मैंने आपको अर्थ बताया। फिर बाहर टूर के लिए, इसके लिए योजना बनाते समय, तैयारी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके इन फ्यूचर बच्चों के क्या लाभ हैं, ये हमने किया है लेक्चर नंबर 13 के अंदर एक्सप्लेन किया। तो लेक्चर नंबर 14 के अंदर स्टूडेंट हम करते हैं अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला कार्यकर्ता। स्टूडेंट बात आती है कि अपशिष्ट प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। अपशिष्ट प्रबंधन में महिला कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन करिए। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि अपशिष्ट प्रबंधन होता है क्या चीज। हम पहले अपशिष्ट प्रबंधन को एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट वो सब क्रियाएं आ जाती हैं जिससे हमारा अर्थ है मानवीय क्रियाओं और प्राकृतिक क्रियाओं के अंदर, जो हमारे लिए जिसका क्या है कोई बेनिफिट नहीं होता, हमारे लिए इसका कोई लाभ नहीं होता। जैसे आप वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी ले सकते हो, जैसे क्यों क्या क्या इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिसका हमें कोई लाभ नहीं होता। जैसे क्या है, कूड़ा करकट आ गया, प्लास्टिक की थैलियां आ गई, घर पे जो पुरानी बोतलें पड़ी होती हैं, सब्जियों का कचरा आ गया, इसके अंदर जगह जगह पर पानी खड़ा आ गया। ये किसके द्वारा है सारी चीजें, ये मानवीय और प्रकृति के द्वारा ही क्या है संभव है, जिससे क्या है इसका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होता। कूड़ा जैसे मैंने करकट बताया, प्लास्टिक की थैलियां आ गई स्टूडेंट्स, और गले सड़े जो फल और सब्जियां हैं जिसका हमारे लिए इन फ्यूचर क्या है कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर हम इन का जो सबसे साइड इफेक्ट देखते हैं, चाहे हम इसका जो प्रयोग देखते हैं, वो क्या है शहरी क्षेत्रों से अपेक्षा क्या है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमें अधिक मिलता है। अगर हम डीपली तरीके से सोचे तो ये क्या है हमें दोनों ही क्या है क्षेत्रों के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। और क्या है कि जो प्लास्टिक की थैलियां हैं जिसे पॉलिथीन बोलते हैं हम, उसकी जो थैलियां हैं वो तो हमें जगह जगह पर ही मिलती हैं। अगर ये ऐसे ही हमें मिलती रही, क्योंकि अगर हम इसे पानी के अंदर भी इसे फेंकते हैं तो ये गलती नहीं है, ये सड़ती नहीं है। अगर ये सड़ते हैं तो प्रदूषण इससे फैलता है हवा के अंदर, जिससे हम सांस लेते हैं और हमारी अनेक बीमारियों को क्या है हम पीड़ित होते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार जो प्लास्टिक की थैलियां हैं वो हमें जगह जगह पर मिलती हैं। अगर हम इसके कोई इससे संबंधित हम इसका कोई सोल्यूशन ना निकाल पाए तो इन फ्यूचर हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें इसके जगह जगह ढेर देखने को मिलेंगे, और जो क्या है धरती पर विशिष्ट अपशिष्ट विशाल ढेर दिखाई दे रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। अगर हम जो इसकी वेस्टेज है इसे कम करें, इसका उपयोग क्या है जितना हो सके कम करें और इसके बर्तों के अंदर इसे वही चीज को दोबारा लेकर आए। अगर हम कहीं भी दुकानदार के पास कोई चीज लेकर आते हैं तो हमें ये लालच होता है कि ये चीज भी हमें अलग पॉलिथीन के अंदर डाल दो, ये चीज भी हमें अलग पॉलिथीन के अंदर डाल दो। तो वो क्या है घर आकर हम उसका इकट्ठी करते हैं, ये नहीं पता हम पानी के अंदर फेंक देते हैं। तो अगर हम पानी के अंदर फेंक दी तो वो क्या है ना पानी के अंदर गलती है ना सड़ती है, तो वो आगे जाकर भी जहाँ जाएगी वो नुकसान ही हमें देगी। तो स्टूडेंट अगर हम इस चीज को जल्दी से जल्दी नहीं रोक पाए तो हमारी धरती पर क्या है हमें अपशिष्ट के विशाल ढेर दिखाई देंगे। मीन जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वेस्ट चीजें हैं उसके जो लोहा आ गया, कचरा आ गया, फल और सब्जियों के ढेर आ गए, प्लास्टिक की बोतलें, इसके अंदर और बहुत सारा सामान आ जाता है, लकड़ी वेस्टेज आ जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट हमें जल्दी ही इस धरती पर इसके ढेर दिखाई देंगे। अब मैं बात करती हूँ जो अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार कौन कौन से प्रकार है इसके अंदर। टू टाइप के ये माने गए हैं, क्योंकि टू टाइप जो दो प्रकार है वो हमें दो ही
चीज़ों के अंदर जो इसकी वेस्टेज हमें देखने को मिलती है वो कहाँ कहाँ है स्टूडेंट। फर्स्ट है जैसे ग्रामीण अपशिष्ट और है शहरी अपशिष्ट। फर्स्ट जिसे हम बोल देते हैं ग्रामीण अपशिष्ट, और क्या है दूसरा शहरी अपशिष्ट। तो हम इसे क्या है स्टूडेंट अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूं कि ग्रामीण, इसके दो टू टाइप बताए मैंने कौन कौन से हैं। ग्रामीण अपशिष्ट, पहले हम क्या है इसे एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट कि ग्रामों के अंदर हमें वेस्टेज देखने को मिलती है, वेस्ट मटेरियल देखने को मिलता है, वो कैसे मिलता है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि रूरल जो वेस्ट है कि देखिए स्टूडेंट इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या है कृषि के द्वारा हमें पशुओं द्वारा अपशिष्ट या कूड़ा करकट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो पशुओं की खाद होती है, खाद वो क्या है ज्यादा खेतों के अंदर प्रयोग होती है, वो खेतों के अंदर ही खेतों की जो पैदावार है उसके अंदर जो पशुओं का क्या है मल है या कोई वेस्ट कोई भी चीज है कूड़ा करकट है उससे क्या है बायोगैस बनाने के लिए काम आता है। इससे स्टूडेंट इसका प्रयोग गांव के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जो पशुओं का गोबर है उसे खाद बनाकर खेतों की जो पैदावार बढ़ाने के लिए उनका जो मल है या उनका और कूड़ा करकट है स्टूडेंट तो वो बायोगैस बनाने के भी काम लिया जाता है। तो इससे क्या है ईंधन के रूप में इसका प्रयोग हमें गांव के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो खेतों के अंदर मिले, चाहे वो बाहर घरों से बाहर नालियों के अंदर देखने में मिले, चाहे हमें कैसे भी क्या कोई ना कोई हमें इसके अपशिष्ट पदार्थ हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शहरी अपशिष्ट। अगला हमारा सेकंड है जो इसी के अंदर शहरी अपशिष्ट। वो कैसे स्टूडेंट शहरी जो अपशिष्ट है, जैसे आप देखते ही हो कि शहरों के अंदर किस प्रकार घरों से कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है और बाहर कहीं खाली जगह पर क्या है उसे देकर फेंक दिया जाता है। अब हम बोतलें देखते हैं, प्लास्टिक की जो खाली थैलियां हैं उसे देखते हैं, सब्जियों के कूड़ा करकट देखते हैं, जो घर के अंदर और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो वेस्ट चीजें हैं उसे देखते हैं तो वो बाहर फेंकी हुई हमें मिलती हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट सारा इसके अंदर आ जाता है। जैसे मैं आपको इसी के अंदर 2 पॉइंटों के अंदर क्लियर करती हूँ कि फर्स्ट है तरल अपशिष्ट जो शहरी है, इसके अंदर 2 टाइप हैं इसके। तरल अपशिष्ट वो कैसे देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके क्या है 2 टाइप हैं। तो ये थे पहले अपशिष्ट पदार्थों के 2 टाइप, फिर मैंने क्या है ग्रामीण और शहरी अपशिष्ट को क्लियर करवाया। फिर जो ग्रामीण अपशिष्ट है वो है क्या चीज, और शहरी जो अपशिष्ट है स्टूडेंट उसे भी क्या है 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, वो है तरल अपशिष्ट। तरल अपशिष्ट कैसे कि जो स्टूडेंट पानी के अंदर मिलकर पदार्थ क्या है बीमारियों का घर बनते हैं। जैसे मानव जीवन क्या है पानी पर आधारित है स्टूडेंट, पानी पर आधारित कूड़ा करकट मानव की क्रियाओं द्वारा ही उत्पन्न होता है। पानी के अंदर हमें वेस्ट चीजें जो तरल अपशिष्ट के अंदर छोड़ी जाती हैं जिससे क्या है पर्यावरण प्रदूषित होता है। फिर वो क्या है हम धीरे धीरे वो नहरों के अंदर मिलता है जाकर या कहीं और मिलता है तो वो चीजें क्या है हमारे पीने के काम आती हैं। इससे स्टूडेंट जो क्या है तरल अपशिष्ट का एक रूप धारण कर लेता है। जो पानी के अंदर चीजें वेस्ट मिलती हैं, वेस्ट से वो क्या है आगे नालियों के अंदर जाती हैं, फिर वो नहरों नदियों के अंदर जाती हैं। तो इससे क्या है स्टूडेंट सारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट ठोस अपशिष्ट। ठोस से भी आपको क्या है पॉइंट क्लियर हो ही गया है स्टूडेंट। ठोस ठोस अपशिष्ट को हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि कैसे जो ठोस अपशिष्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं जो ठोस होती हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियां आ गई, बोटल्स आ गई, लोहा आ गया स्टूडेंट, और टूटी हुई क्रॉकरी आ गई, पॉलीथीन आ गया, ये सारी क्या है ठोस अपशिष्ट के अंदर आ जाती हैं। इसे भी हम कहीं ना कहीं बाहर वेस्टेज के रूप में क्या है नालियों के अंदर चाहे बाहर सड़कों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, जिससे क्या है
मक्खी मच्छर इसके ऊपर मंडराते हैं और ये क्या है, बीमारियों का घर बन जाती हैं। अब मैं बताऊंगी स्टूडेंट आपको कि जो ठोस अपशिष्ट की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, ठोस अपशिष्ट की उत्पत्ति के कारण। वो उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे। वो कैसे, देखिए जो ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति के कारण है कि इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि प्राकृतिक क्रियाएं। इसी के अंदर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करवाती हूँ स्टूडेंट, क्या है, प्राकृतिक क्रियाएं जो कुदरत के द्वारा गठित होती हैं और गठित होने के बाद अपनी एक अलग को क्या है, छाप छोड़ जाती हैं स्टूडेंट। इसे हम क्लियर करेंगे। दूसरा है मानवीय विकास क्रियाएं। मानवीय विकास क्रियाएं जो क्या है, मानव द्वारा गठित होती है। तो हम इसे स्टूडेंट अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया कि ठोस अपशिष्ट की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, प्राकृतिक और मानवीय विकास क्रियाएं। प्राकृतिक क्रियाओं के अंदर जो प्रकृति के द्वारा गठित होती हैं स्टूडेंट, जैसे भूगठन का आना, ज्वार भाटा आना, भूकंप आना, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा जब आता है तो धरती पर क्या है, अपनी एक अपशिष्ट धरती पर छोड़ जाता है। इसके क्या नुकसान होते हैं, इसकी हमें क्या भरपाई करनी पड़ती है, तो ये क्या है, प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती। सेकंड पॉइंट है कि मानवीय विकास क्रियाएं जो मानव के द्वारा गठित की जाती हैं, जो हमें मानव के द्वारा देखने को मिलती हैं स्टूडेंट, जैसे वे क्रियाएं जो मनुष्य अपने विकास के लिए करता है उन्हें मानवीय विकास क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कौन कौन सी विकास क्रियाएं हैं, कृषि करना, औद्योगिकरण करना, खदानें, पशुपालन, ये क्या है, मानवीय विकास क्रियाएं हैं स्टूडेंट। लेकिन इन सभी क्रियाओं द्वारा बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ ही हमारे लिए क्या है, भयानक सिद्ध होते हैं। तो इसे भी क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर मेरा कृषि अपशिष्ट। फर्स्ट है कृषि अपशिष्ट। अब देखिए कि मनुष्य जब क्या है, खेती करता है स्टूडेंट, खेती करने के अंदर हमें क्या है, जब खेती करता है उसके अंदर एक डंडल से मिलते हैं जो क्या है, हमें लंबे लंबे बिल्कुल छटी की तरह देखने के लगा लो आप, चाहे किसी की तरह लगा लो। तो ये डंडल क्या है, आगे जाकर प्रॉपर फसल को क्या है, पानी नहीं मिलता, प्रॉपर की जो पैदावार है उसे बढ़ने के लिए रोकते हैं। तो ये किसके द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ पाए गए हैं, ये मनुष्य के द्वारा ही पाए गए हैं। जो नालियों के अंदर फेंके जाते हैं वो नालियों के द्वारा क्या है, खेतों के अंदर एंटर करते हैं और खेतों की जो फसल है उसकी पैदाइश, उसकी पैदावार, उसको बढ़ने को रोकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट शहरी अपशिष्ट। सेकंड है शहरी अपशिष्ट। शहरी अपशिष्ट कैसे स्टूडेंट, देखिए कि शहरों के अंदर जो कूड़ा करकट की समस्या हमें देखने को मिलती है वो भी क्या है, हमारे लिए एक, हमारे विकास में एक समस्या का कारण बनती है। जैसे घोर कूड़ा करकट हो गया, पत्तियां होगी, बोटल्स होगी, पॉलीथीन होगी, और सब्जियों का जो कूड़ा करकट है, पूरा कचरा है, वो भी हमें क्या है, हमारे सामने एक समस्या के रूप में खड़ा है, जो क्या है, वातावरण के अंदर एक प्रदूषण का कारण बनता है और हमारे विकास में भी एक बाधा हमें मेन देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट वो कैसे स्टूडेंट, कि ठोस अपशिष्ट देखिए कि स्टूडेंट कि नगरों में ठोस अपशिष्ट की समस्या एक विकट समस्या है। अशुद्ध पानी को दोबारा क्या है,
शुद्ध पानी है उसे दोबारा शुद्ध करके उसका प्रयोग किया जाता है, परंतु ठोस मल क्या है, नष्ट करना बहुत ही हमारे लिए घातक है, या हानिकारक है, जिसे क्या है दोबारा उसका शुद्धिकरण ही नहीं किया जाता। ये ठोस जो अपशिष्ट का कारण हमारे सामने है। अगला है मानवीय अपशिष्ट। मानवीय अपशिष्ट वो कैसे स्टूडेंट कि मानवीय अपशिष्ट देखिए ध्यान से कि मनुष्य अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सामान का उपयोग करता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यर्थ की चीजें हैं उसे क्या है बाहर फेंकता है, और जैसे जूते हो गए, चप्पलें हो गई, बर्तन हो गए, घर का और वेस्टेज सामान हो गया, कुछ भी लगा सकते हो आप बर्तनों से रिगार्डिंग, रसोई का सामान, कपड़ा भी आप बोल सकते हो इसके अंदर, वो क्या है मनुष्य बाहर फेंकता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, और वस्तुओं के सड़ने से पर्यावरण प्रदूषित होएगा। इससे क्या है हमारे सामने इसकी विकास से रिगार्डिंग लगा लो, चाहे आप और भी किसी चीज के अंदर ही रुकावट पैदा होएगी ही होएगी। अगला है पशुओं के अपशिष्ट। पशुओं के अपशिष्ट वो कैसे स्टूडेंट, जो क्या है मृत पशु होते हैं उसे जलाया जाता है, तो इससे ये भी क्या है भयानक बीमारियों का कारण है। उसका जो मल है, गोबर है, चाहे वो इंसान है जो क्या है खाद के रूप में खेतों के अंदर प्रयोग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका साइड इफेक्ट हमें भुगतना ही पड़ता है। तो स्टूडेंट पशुओं द्वारा भी ठोस अपशिष्ट हमें देखने को मिलते हैं। रासायनिक खादों के उपयोग के कारण क्या है जो गोबर की खाद का चलन बहुत कम हो गया है, और इस प्रकार गोबर के उपयोग की समस्या भी हमारे लिए क्या है दिन ब दिन बढ़ती ही नजर आ रही है। पशुओं के मरने के बाद जो उनका मृत शरीर होता है उसे अपशिष्ट के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या है पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की पैकिंग अपशिष्ट। पैकिंग अपशिष्ट वो कैसे स्टूडेंट देखिए कि जो भी पैकिंग आती है वो प्लास्टिक पॉलिथीन के अंदर आती है, या कहीं और गत्ते के अंदर आती है, चाहे किसी चीज के अंदर जो क्या है पैकिंग आती है, तो उसका यूज कर लेने के बाद उसे संभाल कर दोबारा नहीं रखा जाता बल्कि उसे फेंक दिया जाता है। ये समस्या भी हमारे सामने बहुत ही भयानक रूप में नजर आ रही है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट औद्योगिक अपशिष्ट। वो कैसे देखिए कि औद्योगिक की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हमें विभिन्न ठोस अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। इनको दोबारा इस्तेमाल करना और नष्ट करना क्या है हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। उदाहरण के लिए फैक्ट्रियों कोई भी कारखाने हैं, अनेक रसायन विभिन्न प्रकार के इसके अंदर हमें मिलते हैं। इसके द्वारा हमारी क्या है भूमि और पर्यावरण भी बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। अगला पॉइंट है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। रेडियोधर्मी अपशिष्ट वो कैसे स्टूडेंट देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट कि कोई भी देश चाहे राष्ट्रीय लेवल पर है चाहे तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, परमाणु परीक्षणों की होड़ में विकसित देश एक दूसरे की हदों के ऊपर, चाहे वो समुद्रों में चाहे वो रेगिस्तान के अंदर परमाणु का प्रयोग कर रही हैं। जब वो फैलता है समुद्रों के अंदर हमें मिलता है तो इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है प्रदूषण फैलता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको नियंत्रण व रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक संभव हो सके परमाणु ऊर्जा का उपयोग उद्योगों व घरेलू कामों में किया जाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमने पढ़े कि जो ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति के कारण हैं
वो कौन कौन से कारण है जो हमें अपशिष्ट रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब हम पॉइंट क्लियर करते हैं कि अपशिष्टों के प्रभाव। जो हमारा पॉइंट है अगला, अपशिष्टों के प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव हैं, जैसे हमने अभी सभी का ही वर्णन किया है स्टूडेंट, कि जब हमने बात की है कि ठोस अपशिष्ट अमेरिका व यूरोपीय देशों जैसे विकसित देशों की क्या है सबसे बड़ी समस्या बना है, क्योंकि वहाँ श्रम महंगा है, मेहनत महंगी है। भारत में भी कई मिलियन टन ठोस अपशिष्ट राजमार्गों में साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद जैसे क्या है शहरों में डंप किए गए हैं। अधिकतर कूड़ा करकट हॉकरों द्वारा खरीदा जाता है। जब उसका लाभ प्राप्त हो जाता है तो इसे क्या है वेस्ट के तरीके में अपशिष्ट के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। बाहर फेंकने से क्या है उससे भयानक बीमारियां, वातावरण प्रदूषित होता है। वातावरण प्रदूषित होने के अंदर ही हम जैसे लोग समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य और क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जगह पर जो लोग बैठे हैं वो सांस लेते हैं। सांस लेने से वो क्या है अनेक बीमारियों का घर हो जाते हैं। अब हम बात करें जो नहरों के ऊपर क्या है लेडीज एक अलग जगह बनाकर उसका क्या है पानी के अंदर कपड़े धोने का काम, बर्तन साफ करने का काम, पशुओं को नहलाने का काम करता है। तो जो तरल पदार्थ है, जो पानी तरल है जिसे मनुष्य क्या है प्रयोग पीने के लिए करता है, तो स्टूडेंट इससे क्या है ये सारा हमारा जो वेस्ट अपशिष्ट है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर मिलकर क्या है पानी को प्रदूषित करते हैं। आगे वो क्या है घरों के अंदर जाता है, जिससे हमारे जैसे ही इंसान पीकर उसे क्या है बीमारियों के शिकार होते हैं। अब हम घरों के अंदर बात करें कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं चाहे वो वेस्टेज के रूप में ही हैं, उसे बाहर फेंका जाता है। प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर लगा लो, वो गलती नहीं है और उसके ढेर हमें क्या है जगह जगह पर देखने को मिलते हैं और सरकार द्वारा इसे बनाने के लिए भी रोका भी नहीं जा रहा। दूसरी तरफ हम बात करें अगर गंदी नालियों के अंदर जो पानी खड़ा है, पानी के ऊपर कोई जो समाज के अंदर जो सोसाइटी बनती है, पंचायतें बनती हैं, उनके द्वारा उनके ऊपर कोई जो रोक ही नहीं लगाई जा रही, जिससे जो पानी खड़ा होता है बीमारियों का घर होता है। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होएगा। जो लोग वहां से जा रहे हैं वहां पे मक्खी मच्छर मंडराते हैं, जिससे क्या है हम क्या है डेंगू, मलेरिया आदि जैसे रोगों के जो भयानक शिकार होते हैं, जिससे धीरे धीरे वो क्या है हमारे खून के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिससे मनुष्य क्या है एंड के अंदर अगर ना परवाह करते हुए भी मौत की कुएं में भी जा गिरता है। तो इस प्रकार जो तरल अपशिष्टों में घरों, अस्पतालों को दूषित पानी, जल, साबुन, शैम्पू क्या है गंदा पानी इत्यादि शामिल होते हैं, जो क्या है हमारे अपशिष्टों के प्रभाव के रूप में हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला कार्यकर्ता। अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला कार्यकर्ता। कैसे स्टूडेंट जो महिला कार्यकर्ता है इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है पुरुषों के अकॉर्डिंग अधिक भूमिका रोल अदा करते हैं। तो स्टूडेंट हम इस पॉइंट को लेते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं अपशिष्ट संग्रहण कार्य करती हैं तो विश्वसनीय कार्य करती हैं, घरेलू के अंदर वही चीजों को वो दोबारा यूज करने की कोशिश करती हैं और कम से कम यूज हो, कम से कम हानि हो, ये क्या है पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाएं ही अधिक रोल अदा कर पाती हैं। अब जब परिवार संबंधी सर्वेक्षण 2002 में दर्शाया गया महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करती हैं और पुनः उसका किस प्रकार यूज करना है ये महिलाओं से बेटर क्या है कोई और नहीं जानता। तो सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिलाएं पुराने डिब्बों, गत्तों, प्लास्टिक की जो थैली है उसका पुनर्निर्माण कैसे करती हैं। महिलाएं कागज, रसोई घर, कूड़ा करकट का प्रयोग में लाकर ईंधन का निर्माण
भी करती हैं। इस तरीकों से न केवल अपशिष्ट की मात्रा कम होती है बल्कि ऊर्जा व पैसे की बचत भी होती है। तो जब 2002 के अंदर यह दिखाया गया कि पुरुषों के अकॉर्डिंग जो महिलाएं हैं रसोई घर के अंदर, चाहे वो पुरानी पदार्थ हैं, पुरानी कोई भी चीजें हैं, उसका प्रयोग वो किस प्रकार करती हैं ताकि जो हमारे देश के अंदर इन चीजों की क्या है कम खपत हो सके। हमारे देश के अंदर इन्वायरमेंट प्रदूषण है, जो जल प्रदूषण है, जो और प्रदूषण है, जिससे हम हमारे जैसे ही लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो इससे ऊर्जा और पैसे की बचत भी होती है। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने क्लियर किया कि अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला कार्यकर्ता, जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन होता है क्या चीज। अपशिष्ट प्रबंधनों के प्रकार ग्रामीण अपशिष्ट और शहरी अपशिष्ट, जो क्या है दो मेन क्षेत्रों के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। फिर बताया कि जो ग्रामीण अपशिष्ट है इसके अंदर कैसे हमें देखने को मिलता है। फिर शहरी अपशिष्ट, इसके मैंने 2 टाइप बताए, तरल अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट। फिर बताया कि जो ठोस अपशिष्ट की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, प्राकृतिक क्रियाएं और मानवीय क्रियाएं। मानवीय विकास क्रियाएं, जो मानवीय विकास क्रियाएं हैं उसको आगे मैंने क्या है आपको 8 पॉइंटों के अंदर बताया कि कृषि अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, मानवीय अपशिष्ट, पशुओं के अपशिष्ट, पैकिंग अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। क्या है अपशिष्टों का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है और किन रूप के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन तथा महिला जो कार्यकर्ता है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग क्या है किस प्रकार एक अच्छा रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हुआ टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।